भगवान ने 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को ही उतनी श्रेष्ठ बुद्धि क्यों दी? किस लिए दी? खाने पीने के लिए? वो तो केवल ये पशु पक्षी भी खाते पीते हैं। आप सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं ये पशु पक्षी। अगर देखा जाए खाने पीने के लिए, सोने के लिए जीवन मिला था तो वो तो हमसे ज्यादा बेहतर पशु पक्षी भी जानते हैं। हमें तो सोच समझ के खाना पड़ता है, ये खाएं ये खाएं ये खाएं, डायबिटीज हो जाएगी, ये ज्यादा खा लिया तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेकिन पशुओं को नहीं सोचना पड़ता, जो कुछ पा गए महाराज, और बड़े संतुष्टि, जो पवा दो सो पाले महाराज, कोई नखरे नहीं। हम आप तो निद्रा क्या लेंगे, वो हमसे ज्यादा अच्छी निद्रा लेते हैं। हमारा तो तकिया इधर से उधर हो जाए तो परेशानी, हाय तो वह मचा देंगे। आज नींद नहीं आई क्योंकि हमारा वाला तकिया नहीं था, इसलिए नींद नहीं आई क्योंकि तकिया सही से नहीं लगा था। हमारी गर्दन आज दर्द कर रही है, और इनको देखो खड़े खड़े सो जाते हैं महाराज, और बड़े आनंद के साथ। आप क्या संतति पैदा कर लेंगे? आप एक करेंगे, वो एक साथ 6-6 4-4 बालक पैदा करते हैं, तो आप तो कहीं से कहीं तक बराबरी नहीं कर सकते उनके। अगर आहार भयम निद्रा मैथुनम च, इनके लिए अगर पैदा हुए तो हम, वो 4 पैर वाले पशु हैं, हम थोड़े लग्जरी 2 पैर वाले पशु हो गए। लेकिन अगर ये 4 काम से हटकर भी एक सतत धर्म का पालन करना है, तभी वो मनुष्य है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य क्या है? बोले भैया, मनुष्य का कर्तव्य है धर्म के ऊपर चलना। धर्मेण हीना पशुभिर समानाम, धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान है। धर्म ही तो है जो आपको कुछ उनसे हटकर उत्कृष्ट बनाता है। एक बछड़ा भी 3 महीने के बाद अपनी माँ को भूल जाएगा, 3 साल के बाद भूल जाएगा अपनी माँ को, कौन माँ है कौन पिता है। धर्म ही तो है जो आपको जताता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, इसको इस नजर से देखना है, इसको इस नजर से देखना है। कौन बताता है? धर्म। कर्तव्य है कि बहन है, बेटी है, इनको इस नजर से देखेंगे, गलत दृष्टि से नहीं देख सकते। ये कौन? ये हमारा विवेक ही धर्म का पालन करवाता है। धर्म है इसलिए मनुष्य है। उस परमात्मा ने बड़ी सुंदर विवेकपूर्ण बुद्धि दी कि खाने पीने के बाद भी आप सोच समझने की शक्ति रख सकते हैं, किसके उपरांत भी कुछ करना है। कभी सुना कि सत्संग पशुओं के लिए हुआ हो कि चलो भैया आज हमारे घर के जितने भी पशु हैं ना, सबको लेकर आओ, उनके लिए सत्संग कराएंगे, उनके लिए जागरण कराएंगे। उनमें समझ नहीं है, ना वो सुन सकते, ना सोचने की समझने की शक्ति है। ये केवल मनुष्यों को, प्रभु ने इतनी तीव्र बुद्धि मनुष्य को दी। अगर भगवान की उन सुंदर सुंदर कृति को देखा जाए तो भगवान ने बड़ी प्यारी आंखें चील को दी हैं। किनको दी हैं? चील को दी हैं। हमारे यहाँ के सारे वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी फेल है महाराज। इतने सुंदर लेंस लगा रखे उसकी आंखों के अंदर कि 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही होगी, लेकिन बासुपट्टी में कितने रेंगने वाले जीव जंतु मर गए, जीवित हैं, उसे वहीं से पता चलेगा। इतनी सूक्ष्म दृष्टि। कौन व्यक्ति चल रहा है, कौन मर गया है, ये चूहा मर गया, ये मेरा आहार है। इतनी दिव्यता, इतनी सूक्ष्मता भगवान ने किसको दी? चील को दी। भगवान ने जीपीएस सिस्टम कबूतर के माइंड में भर दिया है। पहले अब तो पहले डाकिये चलते थे, फिर उसके बाद तो आजकल ये फोन महाशय आ गए, तब से तो हमारा चिट्ठी पत्र सब बंद हो गए। अब 1 सेकंड के अंदर आप अपनी बात रख सकते हैं, बात बता सकते हैं। लेकिन इन डाकियों से पहले भी एक व्यवहार चलता था, पत्र व्यवहार। वो क्या था? वो कबूतर के गर्दन से या पैर से कुछ पत्र बांध देते थे, तो जहां से कबूतर को नेत्र बंद करके ले आए और कहीं छोड़ दें तो वो पता कर लेता था वर्तमान में वो कहां पर है और उसे कहां से लेकर आए हैं। तो जीपीएस सिस्टम ठाकुर जी ने उसके अंदर भर दिया।
कुत्ते को इतना वफादार बनाया कि मनुष्य दगा दे सकता है एक बार को, लेकिन वो जो कुत्ता है ना, वो आपको धोखेबाजी नहीं दे सकता महाराज। जो उसको प्रेम कर दे वो उसका, और जीवन भर चाहे कोई मार दे भी फिर भी उसी का ही रहेगा, इतनी वफादारी। चांदी को एक प्रभु ने बड़ा सुंदर दिव्यता प्रदान की है। आपने कभी देखा होगा, लोग बड़े बड़े अतिथि आते हैं, उनको चांदी की चीजें पहनाते हैं। कोई चांदी का मुकुट लगाएगा, कोई चांदी के बर्तनों में भोजन कराएगा। क्यों? बड़े बड़े आप घरों में जाएंगे तो वो चांदी के बर्तनों में आपको भोजन कराएंगे, क्योंकि चांदी के अंदर भगवान ने शुद्धता दी है कि जो आपको सूक्ष्म कीटाणु नहीं दिखते उनको भी नष्ट करने की क्षमता चांदी के अंदर है। लेकिन जो लोग चांदी में भोजन नहीं कर सकते, जिनके पास उतना नहीं है पैसा, तो उससे 1000 गुना शक्ति केले के पत्ते को भगवान ने दी है। किसको दी है? केले के पत्ते को। जो चांदी के गुण है उससे 1000 गुना दुगने गुण केले के पत्ते के अंदर है। आप इसलिए दक्षिण भारत में देखें, वहाँ केले के पत्ते भी भोजन कराया जाएगा, क्योंकि वो कीटाणु नाशक है, पवित्रता में सबसे अग्रणीय है। तो प्रभु का ये विलक्षण संसार देखें, हर एक जीव को कुछ विशेष दिया है। उसी प्रकार मनुष्य शरीर में सबसे श्रेष्ठ यदि कुछ दिया है तो वो बुद्धि है, और उस बुद्धि से यदि प्रभु में मन लगा लिया तो उद्धार है, और उसी बुद्धि को यदि प्रभु से हटा लिया तो फिर अशांति है और बंधन है।